हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीकांत बावसे अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज का हमारा वीडियो हमारी YouTube सीरीज फंडामेंटल एनालिसिस का थर्ड पार्ट है कि जिसमें हम स्पॉटिंग द मल्टीबैगर यानी मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले हमारे जो 2 वीडियो हुए हैं, अगर उसका वीडियो आपने देखा नहीं है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to go through the description. I have provided the 2 links of that video. आज जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ इन्वेस्टर्स लोगों के लिए नहीं है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स रहे, कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट रहे, ICWA के स्टूडेंट रहे, MBA वाले स्टूडेंट रहे या कोई भी कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट रहे, ये वीडियो उन सबके लिए है कि जिससे आज आपकी एक बहुत बड़ी कंसेप्ट क्लियर होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत जबरदस्त सीक्रेट आज इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूं। इस वीडियो में हम 3 एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिफोर गोइंग अहेड। तो अगर हम बात करते हैं कभी भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की, तो सबसे पहला जो फैक्टर या जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग किसी के भी माइंड में आता है, दिमाग में आता है, वो है पीई रेशो। तो ये पीई रेशो होता क्या है? कोई भी आपको बता देगा कि इट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। जनरली ऐसे लोग बोलते हैं कि हाई पी अगर रहता है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा और लो पी अगर रहता है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसको आप थंब रूल मान के चलते हो, यू आर ओनली 25% राइट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अगर स्टॉक मार्केट इतना इजी रहता था, अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अगर इतना इजी रहता था, तो हर कोई सिर्फ हाई पी, ओवर वैल्यूड, लो पी, अंडर वैल्यूड करके अमीर बन जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं वो सभी बिग इन्वेस्टर्स का सीक्रेट है कि जो डायरेक्टली वो इंप्लीमेंट करते हैं जब किसी भी स्टॉक को चूज करते हैं, स्पॉट करते हैं तब, और ये विथ रिस्पेक्ट टू है पीई रेशो। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पीई रेशो का फॉर्मूला क्या है। द फॉर्मूला ऑफ पीई रेशो इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अगर हम करंट मार्केट प्राइस को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो हमें मिलेगा प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो अब इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये अर्निंग पर शेयर क्या है। ये जो अर्निंग पर शेयर है इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हम इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इमेजिन करो कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 100 है और 10 शेयर्स इसके अवेलेबल है मार्केट में, तो हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 को 10 शेयर से, यानी हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 आ गया। अब 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर जो है इसका मीनिंग है कि हर शेयर पे कंपनी को 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट कि किसी भी शेयर का करंट मार्केट प्राइस ये 1000 रुपीज है और उसका अर्निंग पर शेयर ये 20 रुपीज है। हम क्या करेंगे? सिंपली फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो आएगा 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20 रुपीज यानी 50। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो तो हमें मिल गया कि ये 50 जो है वो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो है। लेकिन अब कैसे ये हम बताएंगे कि 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशो, 50 का पीई मींस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। कोई आपको ये नहीं बोल सकता है कि 50 का पी है तो वो ओवर वैल्यूड हो गया और 50 का पी है तो वो फेयरली वैल्यूड हो गया।
ये कोई नहीं बोल सकता है। तो कैसे जानेंगे कि ये ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड है? अभी मैं आपको बताऊंगा इसका सीक्रेट। सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस सेक्टर के बाकी के जो स्टॉक्स है उनके पी रेशो को आप कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंकिंग स्टॉक का पी रेशो स्पॉट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो उसमें कई सारी बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन सभी प्राइवेट बैंक्स का पी रेशो आप कंपेयर करो। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि जिस बैंक का आपने पी रेशो कैलकुलेट किया है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस सिंपल सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स के पी के कंपैरिजन को हम बोल सकते हैं पीयर कंपैरिजन ऑफ पीई रेशो। पीयर्स यानी होता है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के पी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे स्टॉक के साथ में कि जो सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये कभी कंसिडर मत कीजिए कि अगर लो पी है इसका मीनिंग वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। एक बात ध्यान में रखिए कि ऐसा भी हो सकता है अगर किसी स्टॉक का पी ये लो है, इट शोज दैट द डिमांड फॉर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी इज वेरी लो फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि कभी कभी इन्वेस्टर को लगता है कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए भी उसका पी लो हो सकता है। और कभी भी ये कंसिडर मत कीजिए कि हाई पीई है इसका मीनिंग वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ग्रेट ब्रांड्स उसके पास में है, काइंड ऑफ मोनोपोली अगर वो कंपनी एंजॉय करती है, तो हमेशा उसका पी रेशो ये हाई रहेगा। अभी हम 3 एग्जाम्पल्स आपको बताने जा रहे हैं जिससे इस कंसेप्ट की जो पूरी क्लैरिटी होगी वो आपके दिमाग में होगी। और इसके बाद में जब भी आप किसी भी कंपनी का पी रेशो एनालाइज करने के लिए जाओगे, 100% आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके बता सकोगे कि ये स्टॉक आपने बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, फेयरली प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अभी हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड कुकीज लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटानिया, जिसके प्रोडक्ट्स हम सब यूज करते हैं, डेली इसकी कुकीज हम एंजॉय करते हैं। इसमें क्या है? हाई पी है, लेकिन हाई पी होने के बावजूद भी ग्रेट ब्रांड इमेज है, ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एवरग्रीन डिमांड है, क्योंकि फूड का डिमांड बेसिक डिमांड है। इस स्टॉक का प्राइस जब भी 10, 15, 20% डाउन जाता है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इसके स्टॉक को खरीद लेते हैं, फिर से स्टॉक ऊपर जाता है और अपना हाई पी मेंटेन करता है। जब कंपनी के पास में इतना जबरदस्त प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इतने जबरदस्त ब्रांड्स है, इतना वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, ब्रांड रिकॉग्निशन है, ब्रांड वैल्यू है, तो इसका पी तो हाई रहने वाला है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसकी डिमांड ये एवरग्रीन डिमांड है। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो सेकंड एग्जाम्पल बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल सुनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि पी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। हम एग्जाम्पल देते हैं IRCTC का। पिछले 1 महीने में IRCTC का स्टॉक सिर्फ 2000 रुपीज से 6000 रुपीज डायरेक्टली चला गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन था वो स्ट्रेच हो गया। स्टॉक 200-250 के पी मल्टीपल पे चलने लग गया। जैसे उसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट किया, वैसे ही इन्वेस्टर्स लोगों ने उसको ऊपर से बेचना स्टार्ट किया और उसका प्राइस डायरेक्टली 4000 रुपीज 3-4 दिन में ही आ गया। तो जब भी कंपनी के वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं, उसमें एक काइंड ऑफ बबल अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो इन्वेस्टर लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसमें से निकल जाते हैं।
अब जो थर्ड एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं, इस थर्ड एग्जाम्पल में सबसे जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताने जाने वाला हूं कि कैसे एक हिडन जेम को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशो। इस एग्जाम्पल को बराबर समझ लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं जो है एसोसिएट अल्कोहल का। ये जो एसोसिएट अल्कोहल कंपनी है, ये कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है यूनाइटेड स्पिरिट्स की। इसके एडिशन में इसके खुद के भी लीकर ब्रांड्स है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड वेल नोन ब्रांड्स है। अगर आप एसोसिएट अल्कोहल का पी रेशो यहाँ पे देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसका पी सिर्फ 15 का है, 15 का है। इसको हम कंपेयर करेंगे लीकर इंडस्ट्री के पी के साथ में। अब एसोसिएट अल्कोहल का पी है 15 का, इंडस्ट्री पी है 130 का। एसोसिएट अल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है अल्कोहल एंड बिवरेजेस फॉर द यूनाइटेड स्पिरिट। अब मुझे बताइए कि अगर सेम सेगमेंट में है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ब्रांडेड इसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और इसका पी 15 का, बाकी इंडस्ट्री पी 130 का, तो ये अंडर वैल्यूड है या नहीं है? आप खुद बता दोगे कि सर ये जो शेयर है ये अंडर वैल्यूड शेयर है। जब भी इसका 15 का पी 30 हो जाएगा, इट मीन्स इसका स्टॉक प्राइस डबल होगा। एंड लाइकवाइज जैसे जैसे इसका पी मैच होगा इंडस्ट्री पी के साथ में, जब ये कंपनी का शेयर इंडस्ट्री पी के साथ में मैच होने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे उसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेयर ये अंडर वैल्यूड है। तो मॉरल ऑफ द वीडियो हम देखते हैं क्या है कि जब भी कोई ग्रेट कंपनी है, ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ग्रेट उसका ब्रांड पोर्टफोलियो है, काइंड ऑफ मोनोपोली एंजॉय करती है, तो नेचुरली उसका जो पी रहेगा हाई रहेगा। जब भी ऐसा कोई स्टॉक नीचे आता है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। नेक्स्ट, जब भी कोई मीडियोकर कंपनी है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ में नहीं है, तो अगर उसका पी हाई रहता है, अगर उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है, तो वो ओवर वैल्यूड है। और जब भी कोई कंपनी सेम सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके भी पास में अगर अच्छे ब्रांड्स है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके अगर अच्छे है, एवरग्रीन डिमांड जैसी चीज है, तो वो लो पी पे अगर आपको मिल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी पी रेशो की पूरी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी और इसके बाद में आप खुद पी का एनालिसिस करके कैसे कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है और कैसे हिडन जेम स्टॉक है उसको आइडेंटिफाई करके स्पॉट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट to like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.